आपके समझ में आ चुकी होगी कि मोक्ष कहते हैं किसको है। हाँ। मोक्ष का मतलब होता है मो प्लस शय। हाँ। किसी भी प्रकार का, शरीर से लेके, परिवार से लेके, धन दौलत से लेके, मतलब एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट, चाहे किसी भी प्रकार का आपका मोह है, हाँ। हाँ। अगर वो 1 mm भी आप में रह गया, हाँ। तो बहन जी चाहे कितनी भी भक्ति कर लेना, चाहे किसी को इष्ट बना लेना, चाहे किसी को भी गुरु बना लेना, आपको वापस आना पड़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए मैं बताऊं आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आदत ऐसी बनाओ, थोड़ी विरक्त होने की आदत बनाओ, अनुरागी। एक तो होता है रागी, एक होता है अनुरागी। हाँ जी। तो ज्यादातर आपका जो समय है वो सत्संग में बिताओ। अधिकांश समय आपका जो है क्या होता है, हम जैसा हमारे अंदर डालेंगे वही तो बाहर निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसको कहते हैं ज्ञान। अब ये तो हो गया, चलो काम क्रोध मान बढ़ाई ईर्ष्या, धीरे धीरे जब सत्संग सुनेंगे आप, जब आपको ज्ञान होगा तो उनका प्रभाव आपके ऊपर कम होना शुरू, खत्म नहीं होगा। अच्छा, इनको मारने से भी नहीं चलेगा। कई लोगों ने क्या हुआ, हठ योग से इनको मारा। इनको बहन जी कभी भी मारा नहीं जाता। इनको तो ज्ञान से समझाया जा सकता है ना, ज्ञान विवेक से। नहीं, ये बहन जी क्या करते हैं, स्वयं मरते हैं। एक तो मरना और एक मारना। मारने में तो आपकी ताकत लग रही है, और मरने में किसी दूसरे की ताकत लग रही है। जैसे आपका कोई दुश्मन है, ठीक है ना, आपने उसको मारा तो आपके ऊपर कई प्रकार के और केस लागू हो गए आपके ऊपर। आप तो फंस गए। और आपको पता लगा कि आपका दुश्मन कोई पुलिस वालों को गोलियों से एनकाउंटर हो गया, तो आपका तो तंटा खत्म हुआ। और जिन्होंने मारा उनके ऊपर, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के बंदे हैं, उनके ऊपर कोई केस लागू होता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से ज्ञान से इनको मारा नहीं जाता, स्वतः मरेंगे। जैसे यूं समझ लो, जैसे ककड़ी होती है, खरबूजा होता है, तरबूज होता है। एक तो जब कच्चे होते हैं तो अपने को ताकत लगानी पड़ती है इनको तोड़ने के लिए। और एक वही ककड़ी, तरबूज और जो ये जो होते हैं तरबूज बड़े वाले जो खरबूजे होते हैं, ये जब ऑटोमेटिक पक जाते हैं ना, तो उस बेल से ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपना आप कट जाते हैं वो। अच्छा। तो इस तरीके से ज्ञान से इनसे ऑटोमेटिक कट हो रहा है। आप अपनी ताकत मत लगाना, आपकी ताकत नहीं चलेगी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये बातें तो सारे लोग करते हैं, लेकिन ये इनको करते हैं क्यों बातें। सबसे पहले प्रथम अन्न जल का संयम राखे, जोग जुगत की सदगुरु भाके। क्या समझ में आया आपको इसमें? किसी का सबसे पहले आपको अन्न जल को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? कि अन्न से इस मन का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। कनेक्शन है, सही बात है, कनेक्शन है। तो अब अन्न जल का संयम का क्या मतलब हो गया? अन्न जल का संयम का मतलब ये हो गया कि आपको अपनी मेहनत की, खरी कमाई की, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, कोई हरामखोरी नहीं, कोई किसी प्रकार का नहीं है, शुद्ध। कबीर साहब ने कहा, धर्मदास जी ने पूछा कि मालिक आपको कैसा बंदा चाहिए, मतलब आपके दिल में कौन सा साधु आपके दिल में बसता है? तो उन्होंने कहा, धर्मदास सुन मेरी बात, क्या सुख दुख में सदा आनंद रहे, हरदम साहिब का गुण गावे, साधो वो सो नर हमको भावे। बताओ। और सबसे पहला बताया, पर धन पर नारी को त्यागे और सत्य की रोजी खावे। अब बताओ कि सबसे पहले तो बताए पराये धन को नहीं हरते, अपनी मेहनत की खाए। हाँ, और अपनी मेहनत भी ऐसी करे, ईमानदारी से करे। पर नारी पर धन को त्यागे, सत्य की रोजी खावे। बताओ। और तन मन वचन से नहीं किसी का दिल दुखावे, साधो सो नर हमको भावे। एकदम सही है ये बात। अब बताओ, ये अपनी पहली क्लास है बहन जी, स्टार्टिंग करनी है हमारे को यहाँ से। एकदम क्योंकि ये तन मन धन से ही तो कितने पाप हो जाते हैं ना, उससे नहीं बचेंगे तब तक तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं।
आपको सब में जब आप आत्म तत्व में आ जाएंगे ना, तो आपको क्या मित्र क्या द्रोही सब एक जैसे नजर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ये बात सही है। हाँ, पर निंदा पर स्तुति तज के हरक शोक है नाई, और समदृष्टि सबको देखे क्या मित्र क्या द्रोही। बताओ, सही बात है एकदम। बे अभिमान भेक की बड़पन रंज मात्र नहीं होई, दीन दयाल दया के सागर ता बुरा से ज्ञान होई। अब कबीर साहब ने हमारे को एक फॉर्मूला दे दिया है कि अगर तुम देही गुरु के पास जाते हो तो ये मेरा फॉर्मूला बेटा, इसको लगा के देख लेना। अच्छा। क्या उसको देह का अभिमान है क्या, उसको भेक का अभिमान है क्या, माया का अभिमान है क्या, ज्ञान का अभिमान है क्या। तो बोल परमात्मा कहते हैं जहाँ अभिमान है बेटा मैं तो नजदीक भी नहीं हूँ। सही बात है।